वेलकम टू मॉडर्न अफेयर्स। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखोगे तो दिल्ली का नाम सबसे पहले आएगा। चाहे आप किसी भी चीज की बात करिए, वॉर की बात करिए, लिटरेचर की बात करिए या फिर क्रिकेट की बात। क्रिकेट का भी अपना इतिहास रहा है और दिल्ली में बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। बेसिकली आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड कप चल रहा है भारत में और भारत काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। आशा करते हैं ये वर्ल्ड कप भारत ही जीते। देखो, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, जब से भी आपने क्रिकेट देखना शुरू किया होगा, आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर होगा कि जब एक प्लेयर आउट होता है तो दूसरा प्लेयर ग्लव्स और पैड पहनकर ऑलरेडी तैयार रहता है और हम सभी को ऐसा लगता है कि बाहर ड्रेसिंग रूम में बैठा ये प्लेयर कि ये चाहता है कि जल्दी से उसकी टीम का प्लेयर आउट हो जाए और मेरी बैटिंग आ जाए। और जब फैन ये सब देखते हैं तो उन्हें ये सब देखकर गुस्सा भी आता है क्योंकि उनका बेस्ट प्लेयर बैटिंग कर रहा होता है। बट जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा होता ही नहीं। जब न्यू बैट्समैन ग्राउंड में आता है बैटिंग के लिए तो उसे कुछ ही टाइम में ग्राउंड में पहुंचना होता है। मतलब 3 मिनट के अंदर ही बैट्समैन को रेडी हो जाना चाहिए बॉल खेलने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो टाइम आउट दे दिया जाता है। ऐसी ही एक बहुत ही अनोखी घटना कल दिल्ली के ग्राउंड में हुई। कल दिल्ली के अंदर दिल्ली में श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच था। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर श्रीलंका के बैट्समैन हैं एंजेलो मैथ्यूज जो हैं वो श्रीलंका के 4 विकेट गिरने के बाद वो बैटिंग करने को आए, लेकिन बिना किसी बॉल को फेस किए वो आउट हो गए। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर लिखा है 0 बॉल 0 रन। मतलब कि अगर मान लो कोई 0 पर आउट भी होता है तो कम से कम 1 बॉल तो होती है। या ये सिचुएशन जब होती है जब कोई प्लेयर रन आउट हो जाता है। बट ये यहाँ पर रन आउट भी नहीं हुए और ना ही इन्होंने एक भी बॉल खेली, पर उनका विकेट गिर गया। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और ये आप यहाँ देख सकते हो, कंट्रोवर्सी इरप्ट्स एज एंजेलो मैथ्यूज बिकम फर्स्ट बैटर टू बी टाइम आउट। तो यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज पहले बैटर बन गए हैं जिनको टाइम आउट दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। मतलब कि वो पिच पर आए बैटिंग करने, लेकिन एम्पायर ने उनको कहा कि आप कोई भी बॉल नहीं खेल सकते, आप वापस चले जाओ। अक्सर बड़े बड़े एग्जाम में भी इस तरह से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एसएससी में भी कई बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको इसके बारे में डिटेल से बताएं, रूल्स क्या कहते हैं। देखो, 25th ओवर चल रहा था और आपको पता है बांग्लादेश के जो कैप्टन है साकिब उल हसन, वो यहाँ पर बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने अपने बॉलिंग के दौरान यहाँ पर श्रीलंका के एक बैट्समैन समारा विक्रमा को आउट कर दिया। श्रीलंका के 4 विकेट गिर गए। चलो ठीक है, क्रिकेट का मैच चल रहा है तो विकेट तो गिरने हैं ही। अब 4 विकेट गिरने के बाद यहाँ पर 6th नंबर पर बैटिंग करने आए और वो सही टाइम पर पिच पर पहुंच भी गए, पर उसी टाइम उनके हेलमेट का जो स्ट्रैप होता है वो निकल गया। जब बैट्समैन हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट में एक स्ट्रैप लगा होता है जो वो निकल गया। तो अब इस स्ट्रैप की वजह से उन्होंने, जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, आपने देखा होगा जो प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं, वो वहां पर प्लेयर्स की मदद करने अक्सर आ जाया करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कॉल किया ड्रेसिंग रूम की तरफ और इशारा किया कि मेरा हेलमेट में कुछ इशू है, मेरा एक नया हेलमेट लेकर आइए। जब वो इशारा कर रहे थे तो ड्रेसिंग रूम की तरफ नए हेलमेट के लिए तभी क्या होता है, साकिब उल हसन होते हैं जो कि बांग्लादेश के कैप्टन भी हैं और वो बॉलिंग भी कर रहे थे। उन्होंने एम्पायर से अपील की कि टाइम आउट हो चुका है। तो एक बार तो एम्पायर को भी लगा कि ये मजाक में अपील कर रहे हैं। फिर एम्पायर ने दोबारा पूछा कि आप सीरियस हो, आप अपनी अपील जारी रखना चाहते हो? तो उन्होंने हंसकर कहा कि हाँ, मैं सीरियस हूँ। तब एम्पायर ने उन्हें टाइम आउट दे दिया। मैथ्यूज ने साकिब उल हसन
से भी कहा मेरा स्ट्रैप हट गया है, मैं कैसे खेल सकता हूँ। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की साकिब उल हसन को, बट वो माने नहीं और अपनी अपील जारी रखी। और जब वो ग्राउंड से बाहर जा रहे थे तो उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था। बाहर जाते वक्त उन्होंने अपना गुस्से में बहुत तेज हेलमेट भी फेंका। तो अब क्या हो रहा है, साकिब उल हसन को कुछ ज्यादा ही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसा ही किस्सा भारत और श्रीलंका के मैच में भी हुआ था। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका जो अपने शतक से महज 2 रन दूर थे, मोहम्मद शमी का ओवर पूरा होने में महज 3 गेंद बाकी थे। उसी दौरान श्रीलंका के कप्तान नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे। चौथी गेंद पर श्रीलंका कप्तान ने गलती कर दी और गेंदबाजी के एक्शन पूरा होने से पहले ही अपनी क्रीज छोड़ दी। फिर मोहम्मद शमी ने मौका नहीं छोड़ा और गेंद स्टंप पर मार दी। यह आउट थर्ड एम्पायर तक पहुंचा, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने शमी की ये हरकत रास नहीं आई। शमी से कहा कि आप अपनी अपील वापस लीजिए, जिसके बाद मोहम्मद शमी ने अपनी अपील वापस ली और श्रीलंका के कप्तान ने अपना शतक पूरा कर लिया। तो उस टाइम कप्तान रोहित शर्मा की काफी तारीफ भी हुई। तो क्रिकेट में कुछ लोग रोहित शर्मा जैसे भी हैं और कुछ लोग साकिब उल हसन जैसे भी। अब क्रिकेट प्रेमी 2 हिस्सों में बट चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये सही हुआ और कुछ लोग बोल रहे हैं ये जेंटलमैन क्रिकेट की पहचान नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि साकिब उल हसन ने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए ऐसा किया है और उन्होंने अपनी तरफ से कोई रूल नहीं बनाया। ये रूल है तभी तो उन्होंने अप्लाई किया। अब आपकी क्या राय है, क्या उन्होंने सही किया या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।